प्रोनाउंस क्या होते हैं जी? जब हमने ये लिखा कि प्रोनाउन जो है वो हमें यूज करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, प्रोनाउन जो होते हैं जो हमारे पास नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक हो गया। चलिए, ग्रेट हो गया। यूज इंस्टेड ऑफ नाउन होते हैं, इंशा ने लिखा। ग्रेट हो गया जी। अच्छा जी, अब जब हमने प्रोनाउंस की बात की तो हमें कुछ चीजें मजीद समझने की जरूरत है, और वो ये है कि प्रोनाउंस का तो हमें पता चल गया। अब प्रोनाउन के अंदर जो है ये देखिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो ये गलती करते हैं प्रोनाउन में कि प्रोनाउन जो है सबसे पहले तो वही बात आपके वाली जो आप सबने बता दी कि हमारे पास जैसे नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, आई वी दे हर वगैरह जो नाउन। तो इनको जो है वो हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब जो है वो नाउन की तरफ रिफर करता है, ठीक है। जब ये अपने एंटीसीडेंट की तरफ जो है वो रिफर करता है, ठीक है। उसके बगैर हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम प्रोनाउन को तब इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि जब हमारे पास ये वाली सिचुएशन कुछ इस तरह से हो कि या तो वो अनक्लियर मैसेज रहता हो। एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट कहते हैं जिसका पहले जिक्र आया हो, कब्ल जिक्र जो है भैया, उसके बारे में जो है वो उससे बहुत दूर हो, तो फिर ये यूजलेस हो जाएगा। अब जरा एक एग्जांपल देखने की कोशिश की जाएगा। ओके, अब हमारे पास जो है एग्जांपल है जी, ब्रिंग द पेपर विद यू टुमारो टू द मीटिंग दैट डिस्कस द डिटेंशन पॉलिसी। अब जरा इस एग्जांपल में मुझे बताइएगा, ब्रिंग द पेपर विद यू टुमारो, व्हाट इज दैट? Bring the paper with you tomorrow to the meeting that discusses the detention policy. अब मुझे ये बताइएगा, bring the paper with you tomorrow to the meeting। अब इसके अंदर जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे पहले तो मुझे बताइए कि प्रोनाउन कहाँ पे है। bring the paper with you tomorrow to the meeting that discusses the detention policy, इसमें प्रोनाउन आपके पास कहाँ पे है जी? प्रोनाउन कहाँ पे है? वेरी गुड जी, हादिया ने बताया ये डैड जो है वो आपके पास प्रोनाउन है। ग्रेट हो गया। ओके, ये आपके पास जो है वो प्रोनाउन है। अब क्या गलत है यहाँ पे जी? हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास जो है प्रोनाउन है जी, डैड, ठीक है। तो उसने कहा था, तीन चीजें उसने आपको बताई हैं। उसने कहा जी अगर अनक्लियर हो, एंटीसीडेंट से दूर हो, तो ये यूजलेस होगा। तो ये डैट जो है यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या इस्तेमाल हो रहा है और किसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये यहाँ पे एंटीसीडेंट से काफी दूर है? ब्रिंग द पेपर विद यू टुमारो टू द मीटिंग, आपको क्या लगता है यहाँ भी कंफ्यूज कर रहा है कि ये डैट किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? समझ रहे हैं? ब्रिंग द पेपर विद यू टुमारो टू द मीटिंग दैट डिस्कसेस द डिटेंशन पॉलिसी। लेकिन यहाँ पे ये डैट आपको कंफ्यूज कर रहा है। क्यों कंफ्यूज कर रहा है? ये अपने एंटीसीडेंट जो पेपर है उससे बहुत दूर है। अब इसका मतलब ये है कि ये या तो पेपर की तरफ है वो इशारा कर रहा है कि जो पेपर है वो लेके आए, या ये मीटिंग की तरफ इशारा कर रहा है दैट डिस्कसेस द डिटेंशन पॉलिसी। तो हमें प्रोनाउन का यूज करते हुए कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी, कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी कि हमारे रीडर को एक मैसेज ये जाए कि पता ही ना चले कि इसका एंटीसीडेंट कौन है, किसके बारे में ये इशारा कर रहा है, ठीक है। इसी बात को हम एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब इसी से नीचे देखिएगा, अगली एग्जाम्पल है, दे ऑलवेज टॉक अबाउट द डेंजर्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। दे ऑलवेज टॉक अबाउट द डेंजर्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। अब मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे दे ऑलवेज टॉक अबाउट द डेंजर्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, तो डोंट, उसने कहा कि ये जो कॉमन प्रोनाउन एरर है ना, ये वाली, कि जब ये दे आप पुट कर देते हो ये एक यूजलेस एक्टिविटी है, क्योंकि दे जो है वो यहाँ पे किसी की तरफ रिफर नहीं कर रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि दे किसी को रिफर कर रहा है? दे किसी को रिफर कर रहा है यहाँ पे? ये जरा देखिएगा, क्या दे जो है वो किसी को बता रहा है, किसी की तरफ रिफर कर रहा है? नो।
जब हमारे पास प्रोनाउन जो है किसी की तरफ रेफर नहीं करेगा, तो इट मीन्स कि वो हमारे पास गलत है, हमें उसे यूज नहीं करना है। ठीक है। सो हमने दूसरी गलती जो है वो ये देखी कि इसको हम जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है। ओके। अब देखिएगा, एक एग्जांपल हमसे जो है वो ये वाली जो है वो देखिएगा, अब इसको देखिएगा। ये हमारे पास है, Femi is interested in teaching and farming, which is her career choice। अब इसमें मुझे बताइएगा कि प्रोनाउन क्या है जी इस सेंटेंस में। सबसे पहले प्रोनाउन क्या है जी? Femi is interested in teaching and farming, प्रोनाउन क्या है जी? कहाँ पे है जी प्रोनाउन? प्रोनाउन है which। और ये विच किसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये बिल्कुल क्लियर है कि विच किसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये टीचिंग की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, ये फॉर्मिंग की जगह पे इस्तेमाल हो गया? इज इट क्लियर? ये नहीं क्लियर हो रहा आपको? विच इज हर करियर चॉइस। क्या ये क्लियर हो रहा है यहाँ से कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ट्रिमी इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग एंड फॉर्मिंग, किसकी तरफ इशारा कर रहा है हादिया साहबा? नहीं। ये कैसे हो? मुझे लगता है कि ये फॉर्मिंग की तरफ इशारा कर रहा है। जो कह रहे हैं टीचिंग की तरफ, मुझे लगता है कि फॉर्मिंग की तरफ। एक, हाँ ये बिल्कुल ठीक हो गया। सलमान ने लिखा दोनों की तरफ। दोनों की तरफ इशारा नहीं करवाना है हमें। ऐसी सिचुएशन के जिसमें इधर कोई मतलब एक हो या दूसरा हो, इट मीन्स कि वो इसको अनक्लियर बना देता। ठीक है। तो हमें जो है वो एक ही मीनिंग देना है, क्लियर मीनिंग देना है, इलिमिनेट करने हैं बाकी मीनिंग्स को, ताकि रीडर जो है वो हमारी बात ध्यान से समझ सके। क्लियर जी? कि हमें प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हुए अनक्लियर, फार फ्रॉम द एंटीसीडेंट और यूजलेस जो है वो प्रोनाउन को यूज नहीं करना है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा जी, अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम छोटी सी एक एक्टिविटी में से गुजरेंगे, और इसको जो है वो हम कोशिश करते हैं कि ये जरा इनको हाइड आउट कर दें और बाद में फिर आपसे इनको करेक्शन करवाते हैं। अच्छा जी, पहला सेंटेंस है, इसमें प्रोनाउन का यूजेज आपने ठीक करना है। सेंटेंस पहला आपके पास ये है कि बोथ फेलिनी एंड ब्रेगमैन एडिटेड हिज मूवी। इसको आप ठीक कर सकते हैं। बोथ फेलिनी एंड ब्रेगमैन एडिटेड हिज मूवी। अच्छा, देर तो आ गया। देर तो लेकिन किसकी मूवी? प्रोनाउन की आपने बात की ना, यहाँ पे देर पुट किया। आपने दोनों की तरफ इशारा कर दिया, आपने एक की बात करनी है। यही तो मैं आपसे समझाना चाह रहा हूँ कि आपने एक की तरफ इशारा करना है। ठीक है, तो वो मुझे बताएं यहाँ पे। बोथ, आपको एक की तरफ पॉइंट आउट करना है, तो आप किस तरह से करेंगे? ब्रेगमैन की मूवी है बेसिकली ये ना। तो वो लिखना ये चाह रहा है कि फेलेनी ने और ब्रेगमैन ने ब्रेगमैन की मूवी को एडिट किया। अब आप इसको जरा बताएं, इसके मीनिंग जरा क्लियर करें। ये हमारे पास होगा, बोथ फेलेनी एंड ब्रेगमैन एडिटेड ब्रेगमैन्स मूवी। ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरे वाला जरा देखिएगा और मुझे ये जरा बताइएगा दूसरे वाले में कि ये सेंटेंस है जी, लीव आउट इंग्रेडिएंट्स आउट ऑफ द रेसिपी दैट डू नॉट बिलोंग इन द हेल्थी डाइट। अब मुझे ये बताइएगा यहाँ पे जो है वो क्या आएगा? क्या गलती है जी? कहाँ पे मिस्टेक है जो? ये देखने की कोशिश करें जरा। ये आपके पास जो है वो मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, कि उसने ये बताया कि ये जो डेड डू नॉट बिलोंग जो है वो हमें पहले पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास प्रोनाउन की मिस्टेक्स हैं। इन्हें एक दफा आप जो है वो देखेंगे। सो जी, रिवीजन अगर हम जो है वो देखें तो हमने ये सीखने की कोशिश की इस चैप्टर में कि आप एक तो एम्बिगुअस लैंग्वेज यूज नहीं करोगे सीएसएस पीएमएस में। जो कहूंगा सच कहूंगा, साफ कहूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसे अल्फाज और फ्रेजेस जो आपको या किसी को भी एक से ज्यादा मीनिंग में, उनको आप अवॉइड करोगे। मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करोगे, लेकिन उससे पहले
ये पॉइंट नंबर 1 जिनको क्लियर है वो चैट बॉक्स में जरा 1.c लिखें ताकि मुझे पता चल जाए कि ये क्लियर है। 1.c लिखिएगा। क्लियर हो गया। ग्रेट हो गया। अच्छा, दूसरा, आपने मॉडिफायर यूज करने हैं, यानी कि पावरफुल और स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स को जब भी आपने लिखना है, वेग वर्ड्स को और फ्रेजेस को आप स्पेसिफिक वालों से बदल देंगे। अगर आपको दूसरा पॉइंट भी क्लियर है तो 2.c लिखिएगा। 2.c लिखिएगा। ग्रेट हो गया। एक्सीलेंट हो गया। अब आपने अननेसेसरी वर्ड्स को, फ्रेजेस को एलिमिनेट कर देना है। कोशिश करनी है कि जितना हो सके आप स्पेसिफिक रहेंगे। ठीक है जी। और स्पेसिफिक रहेंगे। अगर आपको तीसरा पॉइंट भी क्लियर है तो 3.c लिखिए कि हमें अननेसेसरी वर्ड्स को क्या करना है, रिमूव करते चले जाना है। ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ नंबर पे हमें रेपिटेशन नहीं करनी। अपनी कोई बात, कोई इंफॉर्मेशन अगर हम ऑलरेडी दे चुके हैं, हम उसको जो है वो रिपीट नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे। अगर हमने ऐसा किया इट मीन्स कि हम स्लूपी राइटिंग की तरफ चल रहे हैं और टाइम जाया करेंगे। तो हम एक ही इंफॉर्मेशन को, एक ही बात को बार बार नहीं करेंगे। हमने ये सीखा। सो इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 4 क्लियर है तो 4.3 लिखिएगा। पांचवा, आखिरी और गहरा असूल, हम प्रोनाउंस को तभी इस्तेमाल करेंगे जब एंटीसीडेंट जो है वो क्लियर होगा, ऑब्वियस होगा, मीनिंगफुल होगा, तभी यूज करेंगे, वरना प्रोनाउंस को बेजा इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर? ध्यान से क्लियर है जी। अगर ये बातें क्लियर हैं तो हमने दो चीजें जो है वो समझ ली, क्लैरिटी, और हमने ये देख लिया कि क्लियर कैसे लिखेंगे, और एक जो है वो हमने ये समझ लिया कि किस तरह से हम जो है वो प्रोसीड फर्दर करेंगे, किस तरह से चीजों को समझेंगे। लेकिन अब हमें कुछ और समझना है। अल्फाज का चुनाव कैसे करें हम? आखिर पेपर में सबसे मुश्किल काम यही तो होता है कि किस तरह से आप बोलेंगे, किस तरह से आप लिखेंगे, अब बात कैसे करेंगे, वर्ड चॉइस किया से पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हम कुछ और समझ लें। और वो जो हम समझेंगे वो ये होगा कि वर्ड्स के दो तरह से मीनिंग्स होते हैं। इन पैसेजेस को समझने से पहले, एक हम जो है वो उन्हें कहते हैं, वर्ड का मतलब वो होता है जो एक्चुअल मीनिंग होता है। डिन हम जब जो है वो किसी भी वर्ड को डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास होता है। और एक हमारे पास होता है उसका दूसरा मीनिंग जो कि हम परसीव करते हैं। इनको, इनके लिए स्पेसिफिक वर्ड्स क्या हैं, इनको क्या कहते हैं, इन तमाम चीजों को समझते हैं। प्लीज मानुर से जो है वो पढ़िएगा, वन ऑफ द बेस्ट वेज। Yes, sir. One of the best ways to accurately convey your ideas in your essay is to choose the right words. Doing so ensures that your audience understand what you are writing. Also, with the exception of essays on national exams such as CSS, counts. Spelling counts. In fact, it is critical that your essay be mistake-free. If you are typing your essay, you can use the spell check feature, but don't rely on it alone. Knowledge of basic spelling rules will help you to craft an essay that gives your reader a positive impression. To learn about these topics, keep reading. This sounds simple, and for the most part, it is. You already have a command of the English language that includes knowledge of the denotative literal. Okay, Sorry. okay, thank you so much. However, saying what you mean takes more than just an understanding of denotation. Okay, denotation. डिनोटेशन को होल्ड करो, डिनोट से है, ठीक है। लिटरल मीनिंग जो है वो अभी परेशान ना हो, डिनोटेशन क्या होता है, और दूसरा होता है कनोटेशन। अच्छा, अभी जो है वो सभी जो है ना, एक एक दफा ये वर्ड कह लें, थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रोनाउंस करना ना। डिनोटेशन और कनोटेटिव जो है, या कनोटेशन जो है, अब समझना नहीं है ये है क्या, मैं समझाता हूँ। अभी सब कह लो एक एक दफा डिनोटेशन और कनोटेशन क्या होता है। अच्छा, अब हमने इसको समझने के लिए ना कि ये कहानी है क्या, एक चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलिए ये जी एग्जाम्पल ओपन हो गई हमारे सामने। हाँ जी, डिनोटेटिव मीनिंग्स। डिनोटेटिव मीनिंग्स होते हैं जनाब,
जब हम जो है वो बात करते हैं, रिफर करते हैं डिक्शनरी के मीनिंग से। आज सुबह जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजी, उसने कहा कि ये सर वो क्रैक्ड वर्जन उसने भेजा। जो मीनिंग मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लव लिखा डिक्शनरी के अंदर, जो मुझे डिक्शनरी ने ये मीनिंग बताया लव का, वो हमारे पास हो गया। ये क्या लिख रही है हुसैन भट्टी साहब? वो हमारे पास हो गया जी उसका डिनोटेटिव मीनिंग। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूँ कि नईम इज अ टॉल पर्सन, नईम एक लंबा लड़का है, इसका मतलब ये क्या होगा कि नईम की जो हाइट है वो एवरेज से अबव है। तो टॉल यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? नईम की हाइट एवरेज से अबव है, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। डिनोटेटिव डिक्शनरी के मीनिंग है, क्या मैं ये समझ लूं कि यहाँ पर जो है वो डिनोटेटिव मीनिंग जो है वो ये समझ में आ गए हैं? आगे हम तभी चल सकेंगे जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमें पेपर में डिनोटेटिव मीनिंग्स को यूज करना होता है या कनोटेटिव को यूज करना होता है। ओके जी, ग्रेट हो गया। इंस्टा को समझ आ गई तो सबको आ गई, क्योंकि बाकी सबने लिखा नहीं है। इंस्टा इज राइटिंग को उन्होंने बताया, बाकी सबको भी डिनोटेटिव का पता चल गया। अब हमारे पास है जी दूसरे नंबर पे है कनोटेटिव। कनोटेटिव मीनिंग होता है जो एसोसिएशन से इमोशंस के साथ होता है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ खुबैब इज अ चिकन। खुबैब से माजिद के साथ हमारी क्लास में खुबैब भी हैं। तो अ, खुबैब इज अ चिकन, अब क्या इसका मतलब ये है कि खुबैब इज अ चिकन का क्या मतलब है? ये चिकन जो है ये डिनोटेटिव मीनिंग अगर हम करें तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि किसी को कि खुबैब जो है वो चिकन है। ये इसका मतलब ये हुआ कि छोटे दिल वाला, यू नो कि कॉवर्ड पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो जल्दी डर जाता है, स्केर हो जाता है। ये था कनोटेटिव मीनिंग। मतलब ये कि मतलब ये कि ये जो चीजें थी कनोटेटिव और डिनोटेटिव, डिनोटेटिव ने क्या किया? एग्जैक्टली मीनिंग्स को बताया। कनोटेटिव ने क्या किया? उसके मीनिंग्स जो है वो परसीव करने को बता। एक एग्जांपल देखते हैं, एक फनी एग्जांपल जो है वो देखते हैं। आई jotted it down for you। चलिए, Naeem and Khubaib were walking down the street when they saw a dog. Naeem said, "That dog is so cute. I want to take him home." The denotative meaning of cute is here is that the dog is attractive or endearing. So, however, Khubaib responded, "No way. That dog looks vicious. He's probably going to attack us." The connotative meaning of vicious here is that the dog is dangerous or aggressive. ठीक है। अच्छा जी, ये जो विशेष होता है ना, इसका मीनिंग जो होता है लफ्जी कुछ और होता है। ठीक है। विशेष का मतलब क्या होता है? क्रूअल। ठीक है, किसी चीज को कहते हैं वायलेंट कहते हैं। ठीक है। इमोरल भी इसका मतलब होता है। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि खुबैब ने ये कहा कि ये जो दैट लुक्स विशियस, कि वो जो है वो गैर अखलाकी कुत्ता नजर आ रहा है तो हम इसको नहीं लेके जा सकते। ठीक है। तो विशियस का मतलब उसने ही कहा ही इज प्रोबेबली गोइंग टू अटैक अस, ये जो है वो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। सो इसमें हमें विशियस का मतलब पता चला कि कनोटेटिवली वो बताना चाहते हैं कि वो हम पे अटैक कर सकता है, तो इसलिए ये जालिम हो सकता है। ये एक एग्जांपल है। नईम एंड खुबैब देन स्टार्ट आर्ग्यूइंग अबाउट डॉग बिहेवियर, with Naeem is insisting that he's just a friendly pup and Khubab insisting that he is a ferocious beast. The argument gets so heated that they end up running away from the dog, with Naeem tripping over his own feet and Khubab screaming like a banshee. In this example, we can see that the same things depending on the context and the emotions associated with them. तो जी आखिरी बात जो है वो मुझे बताएं कि अब आपको क्या ये पता चल चुका है कि कनोटेटिव क्या होता है और डिनोटेटिव क्या होता है? दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये क्लियर है जी आपके पास? क्लियर? अगर ये क्लियर है तो फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इफ यस, मैं वेट करूंगा बाकी भी रिस्पॉन्सेस का। अब हम समझने की कोशिश करते हैं ये डिनोटेशन है क्या। अब हमने डिनोटेशन में वो जिस तरह से मैं बता रहा था कि आपके लिए जो है वो कुछ सजेशन हैं, कुछ मशवरे हैं, कुछ बातें हैं। वो कहता है कि वर्ड जो होते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं सीएसएस पीएमएस के पेपर में वोकैबुलरी को रगड़ा लगाना शुरू कर देते हैं, रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। आज इसका ये मीनिंग हो गया, ड्यूज एक्स मैक्सीन का ये हो गया, अच्छा विशेष का ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये वाली वोकैबुलरी की फाइल आई थी, ये हो गया।
अब वो मीनिंग याद कर रहे होते हैं डिनोटेटिव मीनिंग। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना? आप भी कर रहे होते हो, सभी कर रहे होते हैं। आप कौन से वाला मीनिंग याद करते हो जो डेली फाइल आती है आपके पास जो है वो डिनोटेटिव मीनिंग याद करते हो। वो कहते हैं जी सीएसएस के पेपर में इस तरह से, या पीएमएस के पेपर में लोग जो है वो ये कर रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब उसी तरह का कोई और लफ्ज आ जाता है जहां पे उन्हें फॉर एग्जांपल लिखना होता है बैंक, और बैंक का मतलब होता है किसी दरिया का किनारा, वो वहीं पे बैंक लिख देते हैं दूसरे वाला, यानी कि मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लिख देते हैं। जहां पे लिखना होता है उन्हें बियर, कि बियर का मतलब बर्दाश्त करना, वहां पे वो मीनिंग दे देते हैं बियर यानी कि रीच का। अभी तक बातें समझ में नहीं आई होंगी, कोई बात नहीं है, जरा ढंग से मैं बताता हूँ, दोबारा समझने की कोशिश करो। मिस्टेकन आइडेंटिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी। जब तक आपको ये नहीं पता कि जो अल्फाज आप इस्तेमाल करने जा रहे हो, वो वाले वर्ड जो होते हैं वो क्या मीनिंग दे रहे हैं, डिनोट क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी मीनिंग उनके क्या हैं, उनके एसोसिएटिव मीनिंग्स क्या हैं, वो कहते हैं कि भाईजान तब तक उन अल्फाज को यूज करने का सोचें भी ना। अगर ऐसा लफ्ज पेपर में नहीं लिखोगे जिसका ये नहीं पता कि इसका डिनोटेटिव मीनिंग क्या क्या होता है, इसका कनोटेटिव मीनिंग क्या होता है, ठीक है? अब इसका क्या मतलब हुआ कि हम नहीं लिखेंगे? वो कहते हैं जी आप लोग मिस्टेकन आइडेंटिटी का शिकार हो जाते हैं। अब सवाल ज़हन में आता है ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का ये है क्या? वो कहता है जब आप गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हो तो आपकी राइटिंग बुरी तरह से मुतासिर होती है। सीएसएस के पेपर में जिसने ग्रामर की गलती की ना, वो तो इस तरह से है कि गोया उसने एग्जामिनर को ना पकड़ के गालियां देना शुरू कर दिया। और अगर किसी किसी ने इस तरह की स्पेलिंग मिस्टेक्स की, ये चीजें की, इट मीन्स कि उसने तो सुसाइड करने की अटेम्प्ट किया एग्जामिनर की। सो मिस्टेकन आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आप अपनी राइटिंग में इनकरेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स को यूज कर रहे हो। यहाँ पे आपको इलिसिट यूज करना है, वहां पे आप जो है वो एलिसिट यूज कर रहे हो, ठीक है? एक एलिसिट जो है वो ये होता है इवोक ऑफ इमोशंस, जज्बात होना एलिसिट जो है ना किसी के लिए। और दूसरा जो है वो फॉरबिड होता है, मना करना जो है वो। तो जब आपको ये नहीं पता होता कि यहाँ पे कौन सा वाला वर्ड यूज करना है, आप सारे के सारे सेंटेंसेस को गलत कर देते हो, और आपको लगता है ये दोनों आइडेंटिकल लगता है। सो उसने बताया कि पहली बात यह है कि आप वही वाले वर्ड्स यूज करें जिनके बारे में आपको मीनिंग क्लियर है, जिनके बारे में यू आर श्योर कि यार यही जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये पहला जो है वो रूल है आपकी राइटिंग में। क्या ये क्लियर है? मिस्टेकन आइडेंटिटी पे नहीं जाओगे, वही वाले वर्ड्स यूज करोगे जिनके मीनिंग्स दोनों तरह से, डिनोटेटिव भी और उनके कनोटेटिव मीनिंग दोनों क्लियर है। ये ठीक है? ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो ये कुछ वर्ड्स उन्होंने दिए हुए हैं, अफेक्ट है, इफेक्ट है, इनको पढ़ लीजिएगा, ये आपको हेल्प आउट करेंगे। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये उसने एक लंबी फहरिस्त दी है आपके लिए जो है ना, होमोनिम्स क्या होते हैं। अच्छा ये बड़ा आसान सा है। होमो, होमो का मतलब होता है एक जैसा, निम्स का मतलब होता है नाम। जब हम बोलते हैं ना, जब अल्फाज को बोलते हैं तो वो ऐसे हैं, बोलने में भी सेम है, लिखने में भी हमारे पास जो है वो सेम है, ठीक है? जैसे ये मैंने लिखा बैंक, बैंक है, ठीक है? बैंक बैंक है। तो हमारे पास जो है वो कहता है कि कुछ ऐसे अल्फाज या पेयर्स जिनकी साउंड जो है वो सेम होते हैं, जिनके मीनिंग जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन उनके स्पेलिंग और साउंड सेम होते हैं, ठीक है? अब ये इन चीजों में वो कहता है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपने बैंक यूज करना है, कहाँ पे बैंक यूज करना है। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपको जो है वो प्यूपल इस्तेमाल करना है, और कहाँ पे प्यूपल, प्यूपल आंख का प्यूपल और शागिर्द के लिए भी होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे होना चाहिए। सो आपने इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। ये जी हमारे पास जो है वो पहला रूल था। अब दूसरा रूल जो है वो, ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ेंगे जी कि इनको आपने अवॉइड करना है, ये मिस्टेकन के बारे में। दूसरा है जी कनोटेशन। कनोटेशन पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि वो वाली कौन सा वाला मीनिंग होता है जी कनोटेशन। कनोटेशन कौन सा वाला मीनिंग होता है? कौन सा वाला मीनिंग होता है जी कनोटेशन वाला? डिक्शनरी मीनिंग होता है, या परसीव्ड मीनिंग होता है, या एसोसिएटेड मीनिंग होता है, इमोटिव मीनिंग होता है? अच्छा देखो, अच्छा देखो,
अगर मैंने ये लिखा, मैं चले एक स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान इज नो मोर ऑन द ट्रैक। बताएं, डिनोटेटिव मीनिंग यूज किया, कनोटेटिव मीनिंग यूज किया? पाकिस्तान इज नो मोर ऑन द ट्रैक कनोटेटिव है या हमारे पास डिनोटेटिव है? ये सेंटेंस के अंदर जो है, जो मैंने लिखा है आपके पास सामने, पाकिस्तान इज नो मोर ऑन द ट्रैक कनोटेटिव है। पाकिस्तान इज, अच्छा जैसे मीटिंग खत्म होगी हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है? पाकिस्तान इज फेसिंग a lot many crisis। कौन से वाले में इस्तेमाल किया है? ये हमारे पास कनोटेटिव है या डिनोटेटिव है? यहाँ पे ये जो हमारे पास क्राइसिस वगैरह जो हम बता रहे हैं, यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं, डिनोटेटिव है। अब हम यहाँ से मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करते हैं और यहीं से आगे समझने की कोशिश करते हैं कनोटेटिव को, और फिर इसके साथ जो है वो हम समझेंगे मजीद इंक्लूसिव लैंग्वेज क्या है, वो हमारा आखिरी टॉपिक होगा। सो उसी लिंक से ज्वाइन करते हैं।